सदगुरु कबीर साहब जब काशी से मगहर आए थे और सदगुरु कबीर साहब ने इसी आमी नदी को अपनी ज्ञान शक्ति से वर्षा कराकर जीवित किया था। पुनः इस आमी नदी को बहाए थे। ये आमी नदी सूखी थी। सदगुरु कबीर साहब ने अपनी ज्ञान गंगा, अपनी ज्ञान शक्ति से इस आमी नदी को बहाया, इसलिए इसको कबीर गंगा, पावन गंगा भी कहा जाता है। और अब हम आपको सदगुरु कबीर साहब का जो घाट है उसका दर्शन कराएंगे। ये सामने शिव मंदिर है। मैं शांति दास पुजारी, मगहर धाम, उत्तर प्रदेश, इंडिया। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर पार्क का दर्शन कर रहे हैं। ये कबीर घाट है, जो भी देश विदेश से संत लोग, भक्त लोग आते हैं यहाँ पर, ये स्नान करते हैं कबीर गंगा में। आप कबीर गंगा का दर्शन कर रहे हैं, मगहर धाम, उत्तर प्रदेश, इंडिया। आप मेला परिसर का दर्शन कर रहे हैं। ये सामने साहिब की प्रतिमा और पार्क, ये सदगुरु कबीर पार्क का दर्शन कर रहे हैं आप। ये सदगुरु कबीर समाधि मंदिर का दर्शन कर रहे हैं आप, परिसर का। ये सदगुरु कबीर साहब की समाधि है, ये मज़ार है, पेशाब का कुआं। ये पार्क, सामने कबीर गुफा का दर्शन। आप सदगुरु कबीर गुफा का दर्शन कर रहे हैं। सदगुरु कबीर गुफा, सदगुरु कबीर साहब यहीं पर ध्यान लगाते थे। ये सामने कबीर अकाडमी, कबीर चौरा परिसर, मगहर धाम। कबीर अकाडमी का दर्शन कर रहे हैं आप। ताना वाना व्याख्या केंद्र, कबीर सरोवर ताल। उसी पवन भूमि का दर्शन कर रहे हैं जहाँ से सदगुरु कबीर साहब अंतर्ध्यान हुए थे। यहीं पर उनकी झोंपड़ी थी। उनके निर्माण के बाद अवशेष फूल और चादर से राजा वीर सिंह बघेल ने समाधि दी तथा उस पर मंदिर का निर्माण किया। उसी पावन भूमि का हम दर्शन कर रहे हैं। मैं शांति दास पुजारी, मगहर धाम, उत्तर प्रदेश। सदगुरु कबीर ज्ञान प्रचारक, मगहर धाम। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।